देखने को तो शायद हमारे और आपके लिए ये इतनी इम्पोर्टेंट ना हो। आपको लगे कि यार एक तस्वीर इतनी महंगी कैसे हो सकती है। जैसे मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो आप जानते हैं, लॉस एंजलिस के अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे और आपके नज़दीक वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हैं। दुनिया उसको मानती है। बिटकॉइन आपके और मेरे लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं था, ठीक है। एक पिज़्ज़े के बदले बहुत सारे बिटकॉइंस आ जाते थे, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वो अहम नहीं था। हम गांव के, हम सादा पंजाबी लोग हैं, तो हमने इन चीज़ों को कभी सीरियस ही नहीं लिया। हम आज भी उस दुनिया में फंसे हुए हैं जहाँ पे आधे इंडियन और आधे पाकिस्तानी ये सोचते हैं कि 1% से ज़्यादा अगर प्रॉफिट आएगा तो भाई ये आ कहाँ से रहा है, कहीं ना कहीं से स्कैम हो रहा है। तो दुनिया 60% 70% डेली बेस पे बिजनेस जनरेट करते हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है कि बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये जो बड़े बड़े अंबानी, ये लोग 1-2% से इतना बड़ा पैसा कमाते हैं जितना हम आप इस मीटिंग में सारे बंदे, आप सबकी अ, जो इनकम है, आप सबके पास जितना धन दौलत पड़ी है, इतना तो शायद एक दिन का अंबानी जो है वो अ, उड़ा देता है, ठीक है। तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके पीछे होते हैं राज। राज क्या है, लॉजिक्स क्या हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक्स ऐसे होते हैं जो हम तक कभी पहुंचे ही नहीं। उसकी वजह यह है कि एक बार मैं छोटा सा बिल्कुल कोट करना चाहूंगा। मैं एक बार एक कंपनी के अंदर जॉब करता था, तो वहां पे सिर्फ सिर्फ एक एक घंटे में हम 7-7 8-8 हज़ार डॉलर जनरेट करते थे, मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त। तो जब हम 12 घंटे काम करते थे तो शाम को देखते थे तो हमारी वजह से, एक एक बंदे की वजह से, 1-1 2-2 लाख डॉलर जो है वो ऑनर को जा रहा था, ठीक है। लेकिन वो ट्रिक जो था उस पे सिर्फ मैंने एक बार बात करनी चाहिए, तो अगले दिन उन्होंने मुझे सिस्टम से किक आउट कर दिया। उन्होंने कहा जी आप हमारे लिए बेटर नहीं है। सिर्फ बात करने पे, ये नहीं कि मैं सिस्टम कॉपी कर रहा था। कोई भी नहीं चाहता कि उसके पास अगर कमाई का अच्छा जरिया है तो वो हमें दे दिया जाए। लेकिन नेटवर्कर हमें वो जरिया क्यों देते हैं, हमारे लीडर्स हम तक एक अच्छा सिस्टम क्यों लेके आते हैं? आपको क्या लगता है कि लीडर्स इसलिए आते हैं कि वो हमसे प्यार करते हैं? आपको लगता है कि जिस बंदे ने आपको सिस्टम दिया, अमित सलमान ने आपको सिस्टम दिया, तो क्या आपको लगता है कि अमित सलमान के पास मोहब्बत करने का इतना टाइम है कि उसने मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, आपकी भलाई के लिए आपको सिस्टम दिया? नहीं। अमित सलमान ने अपने पैसों के लिए आपको सिस्टम दिया है, बिलाल ने अपने पैसों के लिए आपको सिस्टम दिया है, तेजेंद्र सर हैं, कोई भी पर्सन है, इन्होंने सिस्टम इसलिए दिया है कि आप टीम बिल्ड करेंगे तो हमें अर्निंग आएगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा झूठ है कि आपका लीडर चाहता है कि आप कामयाब हो जाए। नहीं, आपका लीडर आपको इसलिए कामयाब कर रहा है कि आपकी कामयाबी के साथ उसकी अपनी कामयाबी जुड़ी है। अगर किसी बंदे को लगता है कि उसका लीडर उसे कामयाब करना चाहता है तो उसे बोलें सर मैं किसी और के साथ ज्वाइन कर लूँ, आप मुझे सर्विस देंगे, अगले दिन आपकी कॉल नहीं उठाएगा। तो झूठ से निकल के हम एक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, और इस सिस्टम की रियलिटी को समझिएगा। ये जो एनएफटी है, कोई भी एनएफटी है, ये बनती कैसे है, ये चलती कैसे है, ये बज़ाहिर तस्वीरें, इनके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। अब लॉजिक किस तरह से काम करते हैं? अगर हम कहें एक तस्वीर उठाई, इसको डाउनलोड किया और हम आगे तजेंद्र सर को, शायरी को, या हम अमित सलमान को सेंड कर देते हैं, सिमरन सिंह खालसा को सेंड कर देता हूँ, और मैं कहता हूँ जनाब सरदार जी आपको तस्वीर सेंड कर दी है, ज़रा मुझे 50,000 डॉलर सेंड कर दें। वो कहता है भाई किस चीज़ के? मैंने कहा आपको बड़ी ग्रेट वाली एनएफटी सेंड कर दी है, ठीक है। तो वो बोलेंगे भाई मेरे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे आगे लॉजिक खड़ा होते हैं कि उसके तो किसी काम की नहीं है, तो फिर ये है क्या? इसके पीछे कुछ चीजें मूव करती हैं, वो क्या है? सबसे पहले एक आथर होता है, पेंटिंग बनाने वाला। बाहर ये तस्वीरें हमें बहुत प्यारी लग रही हैं, इतनी आसानी से भी नहीं बनी। अगर आप इसकी बात करें, आप जितने भी बंदे जूम में बैठे हैं, 500 बंदा जूम में बैठा है, अगर मैं किसी एक को कह दूंगा कि ये सिर्फ इस शख्स ने जो चश्मा पहना हुआ है, ये चश्मे से लेके सिर्फ इसके सर तक की ये पेंटिंग सेम एज इट बना दें, बगैर इंटरनेट का इस्तेमाल किए, एआई का इस्तेमाल नहीं करना, आपने डिजिटल आर्ट बनाना है, ठीक है। एक पहले आर्ट बनाना, उसको डिजिटल कन्वर्ट, किसी से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन तस्वीरों को हल्का भी नहीं लेना हमने। तो इनको बनाने के पीछे बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस होते हैं, आईडी नंबर होते हैं, जिनको हम टोकन कहा जाता है, टोकन कहते हैं हम उनको, ठीक है। ये नॉन फंजिबल क्यों होते हैं? ये थोड़े से यूनिक होते हैं। अब इसके साथ ये जो नंबर नजर आ रहे हैं, ये जो टोटल नंबर नजर आ रहे हैं, ये डिजिट्स हैं, ठीक है। ये आपको 0 और 1 0 0 नजर आ रहा है, 8F नजर आ रहा है, ये सारे, ये एक ब्लॉक का कोड है, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाले जो आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, तीसरा ब्लॉक है, 4-5 ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स क्या हैं? ये ब्लॉक्स बेसिकली बहुत बारीकी से लिखा गया कोड होता है, बहुत बारीकी से। अगर मेरे पास टाइम की कमी ना होती तो मैं अभी आपको
खोल के दिखाता, प्रोग्राम थोड़ा सा दिखाता कि किस तरह से ब्लॉक्स जनरेट किए जाता है। तो इन ब्लॉक्स को बेसिकली जूम किया गया, ये जूम किए हुए हैं। ये यहाँ से मिलके इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बनाते हैं, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस कहा जाता है। ये आथर का एड्रेस है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस हैं ये कौन से होते हैं? इसके पीछे एथीरियम की, बिटकॉइन की, या फिर किसी किस्म की कोई ब्लॉकचेन होती है, ठीक है, नेटवर्क होता है, पॉलीगॉन हो सकता है, क्योंकि पॉलीगॉन इज द नंबर वन बेस्ट नेटवर्क है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जिसपे एनएफटी बहुत जल्दी मूव करती है, स्पेशल इसके लिए बना गया है। तो एनएफटीज को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के बना तक पहुंचाने के लिए बड़ी सिक्योरिटीज होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक पेंट ओपन करने जा रहा हूँ, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। क्योंकि हम में से सब दोस्तों को एनएफटी का पता है, लेकिन कुछ नए चेहरे हैं जिनको शायद नहीं पता। तो मिसाल के तौर पे ये मेरे पास एक तस्वीर है, और ये मैं एक एनएफटी बनाने जा रहा हूँ। इस एनएफटी को मैंने बना दिया। अच्छा, एनएफटी ज़रूरी नहीं है कोई शक्ल हो, कुछ भी हो सकता है। अब ये एक एनएफटी बन गई है मेरे पास, ठीक है। इसको मैं कुछ कलर वगैरह कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ मज़ीद इसको यूनिक करने की कोशिश करते हैं। यूं बज़ाहिर तो ये तस्वीर आपके लिए, मेरे लिए बहुत नॉर्मल पेंटिंग है, आपको अच्छी ना लगे, शायद मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है और मैंने टाइम भी ज़ाया नहीं किया। तो ये मेरे लिए एक एनएफटी है, मैंने इसका नाम रख दिया ट्रिपल स्टार एनएफटी, ठीक है। मैंने इसको ट्रिप स्टार कह दिया, ठीक है। अब इसको मैं अपना टोकन नंबर खुद से नहीं दूंगा, ये मेरी एनएफटी का नाम रख दिया मैंने। अब मुझे इस एनएफटी को सेल करना है। ये तस्वीर मेरी बिकेगी, बिकेगी कैसे? मुझे इसके लिए जाना है बाकायदा तौर पे एक वेबसाइट पे, एक प्लेटफॉर्म पे। अब वहां जाके मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन करूंगा। मुझे यहाँ पे जाके सबसे पहले इसको मिंट करना है, इसको लिस्ट करना है, ठीक है। और फिर मुझे इसका टोकन नंबर लेना है। मिंट करने से मुराद ये होता है, लिस्ट करने से, कि आप इंटरनेट पे इस तस्वीर को लेके जाएंगे, उनको बताएंगे भाई मेरा आर्ट बहुत प्यारा है, मुझे इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अटैच कर दें। मुझे वहाँ पे बाकायदा तौर पे फिर लिस्टिंग मिंटिंग होने के बाद वो बाकायदा सिस्टम जो है, अगर मैं ओपन सी पे चला जाऊँ, मैं इसको ट्रेयर पे ले जाऊँ, मैं इसको बहुत सारी एक्सचेंज है वहाँ पे ले जाऊँ, तो मुझे बाकायदा एक टोकन नंबर दिया जाएगा। अब वो टोकन नंबर क्या हो सकता है? वो टोकन नंबर हो सकता है मेरा हो कि मेरा टोकन नंबर मैं क्या रख देता हूँ, मैंने रख दिया टोकन नंबर सारी यहाँ पे 27623। ये अब एक टोकन नंबर है। तो अब ये बनी एक टोकन बन गया। अब ये मेरी एनएफटी का नाम है ट्रिप स्टार 2763। ये भाई इसका टोकन नंबर, ये सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ, ये हकीकत में सेम एज इट नहीं है, मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक एनएफटी बन गई। अब ये वाली जो एनएफटी हमने बना ली है, जिसको मैं अभी एक बॉक्स में डालने जा रहा हूँ, ये एक एनएफटी जो है, अब इस एनएफटी को हमने सेल करना है। सबसे पहले इसका एक ओनर है, इसका एक ओनर है। कौन है इसका ओनर? इसका सबसे पहले एक ओनर मैं खुद हूँ। अब मैंने इस एनएफटी को वहां पे जाके प्लेटफॉर्म पे मैंने कहा कि मैंने सेल करनी है। जिस शख्स ने मुझसे आके ली उसने कहा कि भाई कितने की सेल करनी है, तो मैंने यहाँ पे सेट कर ली एक फ्लोर प्राइस। अब मुझे पता है कितने की बनी है, मैंने एक फ्लोर प्राइस सेट कर ली। मैंने कहा कि ये मैं $6 की सेल करूंगा, ठीक है, $6 की। अब मेरी फ्लोर प्राइस